हम लोग रेडी हो गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। यहाँ चलते सचिन भैया भी तैयार हो गए हैं और जितेंद्र भैया भी तैयार हो गए हैं। हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। पहले जाके नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर। चलो आगे की वीडियो दिखाता हूँ आपको। जैसे ही रूम से बाहर निकला तो ऊपर देखा बर्फ़ पड़ी हुई थी पहाड़ी पर। सबसे पहले आए हम बस स्टैंड। यहाँ से हमने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाया, इसके बाद ही हमें आगे जाने मिला। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। सभी सुबह से तैयार होकर मंदिर की ओर जाते हुए उतनी टाइम हमने देखा ऊपर पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ी हुई थी। हम भी इन्हीं के पीछे पीछे चल रहे थे। एकदम से हमारी नज़र पड़ी तो देखा मैं उस साइड, बहुत ही आकर्षित नज़ारा था वहाँ। हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास। अब जाएंगे ऊपर। और जितेंद्र भैया सेल्फी निकाल रहे हैं। सचिन भैया सामने बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ चलते हैं अपन ऊपर, चलना स्टार्ट करते हैं। सुबह वैसे इतनी नॉर्मल ही ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ठंड उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है बस, अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। जैसे ही हम पहुँचे मंदिर के पास तो देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हमें लगा कि ये लाइन वहीं जहाँ चेकिंग होती वहाँ तक लगी हुई, लेकिन नहीं, वो एक साइड से रास्ता चालू किया गया था क्योंकि दूसरी तरफ ऑटो खड़े हुए थे। जब हम वहाँ लाइन पर लगे तो फिर हम लोग को यानी कि टाइम नहीं लगा, हम लोग सीधे आगे चले गए थे। कोई लाइन वगैरह नहीं थी। यहाँ पे चेकिंग हो रही है। यहाँ पे चेकिंग होगी, बैग चेक वगैरह होंगे। जितेंद्र भैया लगाए हैं लाइन में, चेकिंग होगी, इसके बाद अंदर जाने मिलेगा। सचिन भैया लगे हैं आगे। भीड़ है यहाँ, श्रद्धालु बड़ी मस्ती और जोर शोर से। अभी रुके हम लोग नाश्ता करने के लिए। जब भूख लगी थी थोड़ी तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया। अभी सचिन भैया ये बैठे हैं। अभी ज़्यादा नहीं, अभी हम लोग 4-5 किलोमीटर बस ऊपर आए हुए हैं। फिर इसके बाद चलेंगे, नाश्ता वगैरह कर लें, इसके बाद चलते हैं। हम लोग नाश्ता करके निकले। इसके बाद हम लोग को हल्की हल्की गर्मी सी लगने लगी थी। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो वैसे वैसे गर्मी लगेगी। गर्मी एकदम, ये देखो सचिन भैया को इतनी गर्मी लग रही है कि वो फ्रूटी पीने लगे। सचिन भैया जितेंद्र भैया नाश्ता करने के बाद बैठे हैं। इन दोनों को थकावट लगने लगी है अभी से। जितेंद्र भैया तो खैर ज़्यादा ही परेशान से लग रहे हैं। अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं। जितेंद्र भैया भी खड़े हुए हैं। अभी हम लोग अर्धकुमारी के थोड़ा सा इसी साइड हैं। यहाँ पर थोड़ी वेट कर रहा हूँ मैं। सचिन भैया और जितेंद्र भैया नीचे हैं, वो आ जाएं फिर उनके साथ चलते हैं, दोनों आ जाएं। मैं यहाँ बैठा था, बाजू में बंदर आए एकदम से मेरी पानी की बोतल लेके। मैं तो डर ही गया था एकदम से, कहीं मेरा मोबाइल वोबाइल ना छुड़ा ले। लेकिन वो पानी की बोतल लेके, उसको प्यास लगी थी शायद इसलिए वो पानी की बोतल ले गया मेरी। देखिए कैसे पानी पी रहा है। की देर में हम लोग माता वैष्णो जी के दर्शन करेंगे, थोड़ी ही देर में। हमारे सचिन भैया आ रहे हैं पीछे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं जैसे ही, तो थोड़ी ही आगे गर्भजून है, माता का गर्भजून गुफा है। वहाँ थोड़ी देर जाकर बैठेंगे, फिर इसके बाद वहाँ से आगे निकलेंगे। अभी हम अर्धकुमारी से थोड़ा नीचे हैं। थोड़ी देर में हम लोग गर्भजून गुफा के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ से जाते जाते 1 किलोमीटर के लगभग बचा हुआ है गर्भजून गुफा। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर आगे माता का गर्भजून गुफा है, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से और ऊपर चलना है अभी अपन को। भाइयों अब हम आ गए हैं गर्भजून गुफा के पास। ये सामने जो दिख रहा है पहाड़, बड़ा ही सुंदर आकर्षक नज़ारा है इसका।
बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ पर। गर्भजून गुफा से अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निकलेंगे हम अर्धकुमारी। अर्धकुमारी से फिर से वहाँ से सीधा रास्ता है तो ऊपर के लिए भवन के लिए गया है माता के, तो हम लोग अब वहाँ जाएंगे। भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्धकुमारी से अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को 2 कपल्स मिले थे, तो उन लोगों ने बोले कि अर्धकुमारी का रास्ता ये नहीं है, उस साइड से है। तो हम लोग फिर रिटर्न होके गए थे, लेकिन फिर थोड़ी ही आगे गए तो उन्होंने बताया कि नहीं यही वाला रास्ता, तो हम लोग फिर इसी रास्ते में रिटर्न आ गए। वापस इसी रास्ते से हमको आगे जाना है। और यहाँ पे चेतावनी वगैरह लिखी हुई थी कि यहाँ पर बैठना मना है, क्या पहाड़ों से। रेस्ट टाइम, थक गए हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं, अभी कॉफ़ी पीते हुए बैठे। काफ़ी देर से चल रहे थे तो सोचा अब थोड़ा देर बैठ लें। सो भाई तो फाइनली अब हम लोग कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे। कुछ ही किलोमीटर बचे होंगे लगभग। वो जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ पर भवन है माता का। उससे थोड़ी ही आगे फिर लॉकर वगैरह की सुविधा वगैरह है। भवन के आसपास में ही प्रसाद वगैरह की भी सुविधाएं उपलब्ध है वहीं, तो वहाँ से चलकर अपन प्रसाद लेंगे। कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। थोड़ी ही दूर बचा हुआ है। इसके बाद माता के दर्शन करके भैरव जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद फिर नीचे जाएंगे। उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करके फिर वहाँ से देखते हैं नीचे जाएंगे। हम लोग ऊपर पहुँच ही गए। अब हम लोग जा रहे हैं, अपना अपना सामान लॉकर में रखेंगे। फिर इसके बाद माता के दर्शन करेंगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। अब जा रहे हैं लॉकर में सामान रखने। माता वैष्णो जी के दर्शन प्राप्त किए। अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर रास्ता है, सीढ़ी भी है और रोड भी बनी हुई है। हम लोग सीढ़ी से ही जाएंगे क्योंकि सीढ़ी से जल्दी पहुँच जाते हैं। तो हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन। हम लोग सीढ़ियों से जा रहे हैं। जितेंद्र भैया इसमें आ रहे हैं रोपवे में। क्या हुआ था जितेंद्र भैया हालांकि बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। अब वो तो मना कर रहे थे कि भाई मेरे लिए घोड़ा कर दो या पालकी कर दो। तो हम लोगों ने कहा एक काम करो, हम लोग पैदल जाते हैं सीढ़ियों से, आप रोपवे से आओ। तो ये जितेंद्र भैया रोपवे से आ रहे हैं और मैं और सचिन भैया पैदल सीढ़ियों से जा रहे हैं। फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर भैरव बाबा जी के मंदिर के पास। अब यहाँ थोड़ा देर रुके हुए थे, अब यहाँ से जाएंगे भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे। अब चलो चलते हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त करेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद निकलेंगे नीचे की तरफ। भैरव बाबा के दर्शन प्राप्त किए। अब हम लोग यहाँ से सीधा नीचे होटल जाएंगे जहाँ हमारे बैग रखे हुए हैं। उसके बाद देखते हैं, होटल जाने के बाद प्लान बनाएंगे कि कहाँ जाना है। देखो जम्मू कश्मीर निकलना था, यदि जल्दी पहुँच जाएंगे तो आज ही कश्मीर निकल जाएंगे, नहीं सुबह का प्लान बनाएंगे। फिर हमने माता रानी और भैरव बाबा दोनों के दर्शन करके अब नीचे के लिए निकल रहे हैं। हमारे जितेंद्र भैया की हालत थोड़ी सी डाउन हो गई है, थोड़ा हम लोग रेस्ट कर रहे हैं अभी। फिर थोड़ी 10-15 मिनट से यहाँ से निकलेंगे। क्या घोड़ा वगैरह में जाने की इच्छा नहीं है और हम लोग को पैदल ही नीचे जाना है। और आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब देखते हैं, अब कश्मीर जाना कैंसल, कल ही जाएंगे। और यदि समय से पहुँच जाएंगे तो हो सकता है रात ही में निकल जाए। यहाँ से नीचे उतरते हुए अब जा रहे हैं नीचे, यदि प्रस्थान कर रहे हैं। लोग आ गए हैं गर्भजून गुफा के पास। अब यहाँ से जा रहे हैं नीचे। कुछ ही देर में नीचे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे रूम। यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग अब।
सो गाइस अभी हम हैं गर्भजून गुफा के पास। अब हम जा रहे हैं नीचे। अब यहाँ से देखिए कटरा का कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से कटरा का बड़ा ही नीचे। सुंदर नज़ारा लग रहा है देखने से ऊपर से, माता वैष्णो जी के यहाँ से। थक गए तो सचिन भैया मसाज कराती हुए हम तीनों, मसाज चल रहा है, जय सचिन भैया मसाज का आनंद लेते हुए। तो भाई लोग हम लोग फाइनली नीचे आ गए हैं। अब यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं जितेंद्र भैया का। क्या हम लोग सीढ़ियों से आ गए थे और भैया रोड से आ रहे थे, तो उनका पता ही नहीं। फिर हम लोग नीचे आ गए हैं, हालांकि बहुत थकावट हो गई अब शरीर में। अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम। ऊपर बहुत रश था तो अब हम लोग जा रहे हैं रूम। बहुत ही ज़्यादा रश था, अब भी जस्ट नीचे उतरते ही जा रहे हैं। अब जा रहे हैं हम लोग रूम और पैदल जा रहे हैं सचिन भैया सामने। लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड लोगों को सभी को शेयर करें। जय माता दी।